हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आर्या होती है और जो शिया होती है, वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक हो जाता है। आर्या थोड़ा डांट देती है एंड शिया भी समझा देती है। ओके, उसके बाद आर्या जो होती है वो निकल जाती है अपने साइट विज़िट करने, जो जा रही होती है प्लॉट को, उस साइड निकल जाती है। इधर शिया जो होती है वो भी अपना एनजीओ जाती है और अपना काम करने लगती है। इधर आर्या जो थी वो भी अपना काम वगैरह करके वापस ऑफिस को आ जाती है एंड ऐसे ही टाइम बीत जाता है। 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं दोनों साइड के, शिया के भी एंड आर्या के भी। आर्या भी अपना ऑफिस पे बिजी हो जाती है। आने के बाद वो कुछ मीटिंग्स अटेंड करती है और अपना काम करती है। इधर शिया भी अपने स्टाफ के साथ काम कर रही होती है एनजीओ का। ओके, इधर शिया अपना टाइम देखती है। 3-4 घंटे के बाद रात हो जाती है और शिया अपना टाइम देखती है कि 8 बज रहे, और उसके बाद अपना स्टाफ से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। ओके, 8 बज गए हैं, और सारी चीज़ पहले समझा देती है। ओके, पहले समझा देती कि ये करना है, कि ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ऐसे करके वो सारी चीज़ अच्छे से समझा देती है सबको। एंड उसके बाद वो अपना बैग लेती है एंड एनजीओ के बाहर आती है। और आज शिया को टैक्सी से जाना था क्योंकि शिया का जो स्कूटी होता है वो सर्विस सेंटर गया होता है सर्विसिंग के लिए। इसीलिए शिया जो होती है वो टैक्सी बुकिंग करने के लिए देख रही होती है फ़ोन पे, और 5 मिनट दिखा रहा होता है, 5 मिनट अवे दिखा रहा होता है। शिया जो होती है जब तक रोड के दूसरे कॉर्नर पे आ चुकी थी। ओके, और शिया के पीछे एक मेडिकल जनरल स्टोर था, वहाँ पे खड़ी होती है बाहर पे। और क्योंकि उसको घर का सामान भी लेना था, दैट्स वाई वो खड़ी थी। पहले अपना टैक्सी बुक करती है एंड उसके बाद वो अंदर जाती है स्टोर के। इधर दूसरे साइड आर्या जो थी वो निकलती है अपने ऑफिस से, वो निकल गई थी अपना कार पे। ओके, इधर प्रीति जो थी वो नहीं आती। जो प्रीति जो थी वो पहले ही चली गई थी। जो भी काम था प्रीति का वो करके, आर्या को सबमिट करके वो चली गई थी घर, क्योंकि उसको हेडेक हो रहा था। इसीलिए वो चली गई थी। एंड इधर कार पे अकेली थी आर्या जो थी वो अकेली ड्राइव करके जा रही होती है। और थोड़ी देर बाद आर्या की नज़रें पड़ती है फ्यूल इंडिकेटर की तरफ, देखती है और वो लो था। और आर्या खुद से बोलती कि ये लो कैसे है, मैंने तो बोला था ड्राइवर को कि फुल करवा देना, बट उसने करवाया नहीं क्या। फिर आर्या जो होती है वो जानती थी कि दूसरे साइड पेट्रोल पंप है। उस साइड वो ले जाती है एंड सीधे पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी रोकती है और आर्या फ्यूल को भरवाती है। ओके, जो सामने भैया था उनको बोलती है कि फ्यूल फुल कर दीजिए। उसके बाद वो जो था वो लड़का वो कर देता है। एंड उसके बाद आर्या जो थी वो पेमेंट करती है एंड उसके बाद वो कार वहाँ से निकालती है एंड रोड के साइड पे लगाती है और कार से बाहर निकलती, क्योंकि आर्या को पानी चाहिए था एंड कार पे भी नहीं था। इधर उधर देखती है, सामने एक स्टोर दिखता है। ओके, सामने एक स्टोर दिखता है और आर्या जो होती है वो निकलती है एंड वो उस स्टोर की तरफ जाती है अंदर पानी का बॉटल लेने के लिए। इधर शिया जो थी उसी स्टोर पे थी एंड शिया बिलिंग काउंटर पे थी। ओके, उसने सामान ले लिया था एंड वो बिलिंग काउंटर में थी। इधर आर्या जो थी वो भी एक पानी का बॉटल लेती है एंड बिल काउंटर में आती है। पहले तो के दोनों जो थे वो एक दूसरे को नोटिस नहीं करते जब तक बिल काउंटर पे नहीं आते। ओके, बिल काउंटर पे आगे शिया थी एंड उसके पीछे आर्या के खड़ी होती है एंड आर्या जो थी वो देख लेती है। इधर शिया जो थी वो पेमेंट कर रही होती है अपना पर्स को निकाल के। ओके, पेमेंट के लिए अपना कार्ड निकाल रही होती है पर्स से। इधर जो कैशियर था वो बोलता है कि मैम ये वाला कार्ड चल नहीं रहा है
और आगे वाला बिजी है, सो 1 मिनट रुकिए। उसके बाद शिया जो होती है वो स्माइल करके बोलती है कि ओके। एंड उसके बाद शिया जो होती है वो पीछे मुड़ती है और ठीक शिया के पीछे ही आर्या खड़ी होती है एंड आर्या देख रही होती है पीछे से शिया को। ओके, आर्या पहले बैक से देख रही होती है शिया को, बट अब फेस टू फेस फेस देख रही होती है शिया का। ओके, शिया टर्न हो चुकी थी एंड शिया भी थोड़ा देख के शॉक होती कि ये कहाँ से आ गई अचानक से। ओके, एंड दोनों एक पल के लिए शिया 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद शिया जो होती है फिर स्माइल करके बोलती है कि फिर से। आर्या इधर जो होती है वो अपने आँखों में सॉफ्टनेस लेकर बोलती है कि आप मुझे कहीं फॉलो तो नहीं कर रही? इधर शिया जो होती है वो अपनी हंसी दबाते हुए बोलती है कि आप हो कौन, GPS, जो मैं आपको फॉलो करूं? उसके बाद शिया का जो फ़ोन होता है उस टाइम फ़ोन जो होता है शिया का तभी रिंग होता है। ओके, रिंग होता है और उसे तब याद आता है कि उसके पास कैश कम है और मशीन चल नहीं रही है, स्लो चल रही है। सो टैक्सी वाला का कॉल आ रहा होता है। ठीक है, टैक्सी वाला भैया जो होता है वो कॉल कर रहा होता है। इधर शिया थोड़ा टेंस हो जाती है और फिर वो कार्ड जो था वो फिर देती है कैशियर को और बोलती है कि भैया हुआ या नहीं? हाँ, वो कैशियर जो था सामने से वो बोलता है कि मैम नहीं हो रहा है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं हो रहा है, आप एक काम करो कैश दे दो ना प्लीज़। इधर शिया जो होती है फिर ओके बोलकर अपना पर्स में देखने लगती है कि उतना कैश है या नहीं, जितने की शॉपिंग करी है उसने वो देख रही होती है अपना पर्स में, चेक कर रही होती है। इधर आर्या जो थी वो सब सुनती है एंड सब देखती है। ओके, इधर आर्या कैशियर को थोड़ा सा आगे आती है एंड शिया के पीछे। ओके, वो कैशियर को कैश देती है और बोलती है कि बिल कर दो दोनों का एक साथ। शिया जो थी वो अपना सर को उठा के देखती है, उसने सर नीचे किया हुआ था पर्स में देखने के लिए। ओके, तब वो सुनती है कि बिल एक साथ कर दो करके, तो वो अपना सर को उठा के देखती है आर्या की तरफ पीछे मुड़ के और बोलती कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी, पे कर दूँगी मैं खुद, आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो। ओके, आर्या उसकी तरफ देखती है और कामली एक्सप्रेशन के साथ बोलती कि रिलैक्स, मैं लोन नहीं दे रही आपको। ओके, इधर शिया जो थी वो थोड़ी इरिटेट होते हुए बट सॉफ्टली बोलती है कि आप अजीब हो। आर्या सामने से रिप्लाई करती है कि यू आर वेलकम। फिर आर्या शिया को हाथ पकड़ती है, वो जो पॉलीथीन बैग था, वो प्लास्टिक बैग जो भी बोलो। ओके, वो बैग जो था वो उठाती है, आर्या का हाथ होल्ड करती है और बाहर की तरफ ले आती है शॉप से और एक कॉर्नर पे खड़ा करती है और दूसरे पर हाथ छोड़ देती है उसका, जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था उसको, उसके हाथ छोड़ती है। और फिर शिया बोलती कि आपने क्यों किया, आपने क्यों दिया, मैं कर देती ना। आर्या स्माइल करके बोलती कि कोई बात नहीं, मैंने लोन नहीं दिया आपको। ओके, इट्स ओके, समझिए आप। शिया फिर स्माइल करती है और बोलती कि थैंक यू सो मच। आर्या बोलती कि यू आर मोस्ट वेलकम। फिर उसके बाद टैक्सी जो थी वो आ जाती है शिया की और उसके बाद शिया जो होती है वो बोलती कि मैं चलती हूँ। ओके, आर्या जो होती है वो भी बोलती कि ओके चल, एंड फिर वो बोलती कि रुको। शिया जो थी वो रुक जाती है। फिर आर्या बोलती कि आज स्कूटी कहाँ है आपकी, आप स्कूटी पे आती है और जाती हो ना। फिर शिया बोलती है जो कि हाँ, वो मैं स्कूटी पे आती जाती हूँ बट सर्विसिंग में गई हुई है, सो दैट्स वाई मुझे टैक्सी लेनी पड़ रही है। शिया फिर इतना बोलकर बोलती कि मैं जा रही हूँ।
आर्या बोलती कि ओके। उसके बाद शिया मुड़ती है एंड टैक्सी की तरफ जाने लगती है, बट जाते जाते फिर रुक जाती है और पलट के कहती है कि मिस आर्या, कल अगर कहीं फिर मिल गए ना हम, तो सीरियसली मैं सोचूंगी कि यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम है हमसे। इधर आर्या जो होती है वो सुनती है शिया की बातें और स्माइल करके बोलती है कि लेट्स सी, कल फ्राइडे है और कितने बिजी रहते हैं आपके यूनिवर्स, देखते हैं। शिया भी स्माइल करके बोलती है कि फिर आर्या जो होती है वो बोलती है कि अच्छे से जाना, ओके, आप सेफली पहुंचना घर, और हाँ, पेपर स्प्रे तो रखी हो ना या नहीं। फिर इतना बोल के वो स्माइल करने लगती है आर्या। इधर शिया जो होती है वो भी स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ, निकाल के दिखाऊंगी आपको। आर्या 2 कदम पीछे होती है और स्माइल करके बोलती कि ओके ओके, अच्छा है, रखी हो पेपर स्प्रे, अगर कोई छेड़े तो मार देना पेपर स्प्रे और भाग जाना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद वो बोलती कि सेफली जाना, ओके। सिया भी जो होती है वो अपना टैक्सी पे बैठती है और निकल जाती है। जो टैक्सी वाला होता है वो चलाने लगता है टैक्सी को। इधर आर्या जो होती है 2 मिनट खड़ी होती है, उसके बाद वो अपने कार पे जाती है और आर्या भी फिर निकल गई होती है। इधर दूसरी साइड शिया जो होती है वो थोड़ी देर पे ही घर के बाहर पहुंचती है, ओके। उसके बाद वो पे करती है, टैक्सी वाला को पे करती है एंड उसके बाद वो अपना बैग लेती है एंड अंदर की तरफ आती है, घर के अंदर। इधर शिया की मम्मी जो थी वो लिविंग एरिया पे बैठी होती है एंड उनके सामने टीवी चालू था, ओके। टीवी चल रहा होता पर ध्यान टीवी पे नहीं होके वो शिया का वेट ही कर रही होती है। ध्यान मेन गेट पे था, ओके, जहाँ से आना जाना होता था लोगों का, सो वहाँ पे था। शिया जो होती है वो शिया का जो वेट हो रहा होता है उसकी मम्मी कर रही होती है और उसी टाइम शिया एंटर करती है एंड उसकी मम्मी वेट कर रही होती क्योंकि आज शिया को थोड़ा सा लेट हो चुका था। यूजुअली शिया जो होती है वो जल्दी आ जाती थी, बट आज उसको आते आते 9 साढ़े 9 हो चुका था, क्योंकि देखो शिया पहले ही तो लेट से निकली थी, 8 बजे निकली थी। उसके बाद वो स्टोर गई, शॉपिंग करी होगी एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद आर्या पहुंची थी। फिर आर्या के साथ बातचीत हुआ तो थोड़ा टाइम लग चुका था शिया को, ओके। थोड़ा टाइम से ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसीलिए उसकी मम्मी थोड़ा सा परेशान हो गई थी। उसके बाद जैसे शिया आती है वो अपना पहले पॉलीथीन बैग जो था, वो प्लास्टिक बैग जो था वो रखती है टेबल पे और घर का चीज़ें थी, घर का सामान ही था उस पर, ओके। फिर उसकी मम्मी जो होती है वो सामने से बोलती है कि क्या हुआ बेटा, आज इतना लेट हुआ तेरे को, ट्रैफिक था क्या। शिया जो होती है वो फिर बोलती है कि मम्मी वो स्कूटी ना सर्विसिंग के लिए गई हुई है, सो इसीलिए मुझे टैक्सी से आना पड़ा एंड मैं ये सामान भी ले रही थी, सो दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया। शिया की मम्मी फिर बोलती कि ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि उसकी मम्मी बोलती है कि एनजीओ का काम कैसे चल रहा है बेटा, ठीक चल रहा है ना। शिया फिर बोलती है कि मम्मी ठीक चल रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है और फंड्स भी बाहर से आ रहे हैं हमारे एनजीओ के लिए और काम भी है, प्रेशर भी है और अभी तो न्यू हम लोग शिफ्ट हुए, सो सारी चीज़ अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा थोड़ी दिन पे ही। और उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है, सो इसलिए फिर उसकी मम्मी बोलती कि ओके। उसके बाद उसकी मम्मी जो थी ना, उसका हाथ जो था उसको नोटिस करती है, उसका हाथ में जो ब्रेसलेट था लेफ़्ट हैंड में उसको नोटिस करती है। फिर वो बोलती है कि शिया उसका हाथ पकड़ती है एंड बोलती कि शिया, ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया था तुमको बर्थडे पे। शिया हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि ये तो गुम हो गया था 2-3 दिन पहले, तुम बोल रही थी मुझे। शिया बोलती कि हाँ, गुम तो हो गया था बट मिल गया।
उसकी मम्मी जो होती है वो फिर बोलती कि कैसे। फिर शिया जो होती है वो बोलती कि किसी ने संभाल के रखा था मम्मी, सो मिल गया। शिया की मम्मी थोड़ा कंफ्यूज होती है, उसको उनको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। ओके, सो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती कि ओके मिल तो गया ना, तो खुश। शिया जो होती है वो बोलती है खुश। उसके बाद शिया की मम्मी जो थी वो किचन में चले जाती है, किचन में चले जाती है। इधर शिया जो थी वो भी जाती है अपने रूम पे। पहले अपना बैग साइड में रखती है जहाँ रखती थी डेली, जहाँ रखती है डेली वहाँ पे रखती है। और उसके बाद अपने विंडो के पास आती है और खड़ी हो जाती है और अपने फिंगर से अपना ब्रेसलेट जो होता है वो स्प्रिंग करने लगती है, घुमाने लगती है। ओके, घुमाने लगती है और उसकी आँखों में उसकी आँखों के सामने आर्य का फेस आता है और शिया के फेस पे स्माइल आ जाता है। ओके, जैसे आर्य का फेस आता है उसके फेस पे स्माइल आता है बिना कोई रीज़न के। फिर शिया जो होती है वो थोड़ी देर खड़े होकर वहाँ पर फिर आती है अपने बेड के पास और गिर जाती है। उल्टा हो के जब हम बेड पे गिरते हैं वैसा वो गिरती है और कंफ्यूज होके थोड़ा कंफ्यूज होके सोचती है कि ये इंसान या घोस्ट। हाँ, हर जगह मिल जाती है, कैसे? जब हेल्प चाहिए होता है उनका तब वो मिल जाती है, बट कैसे? वो खुद को बोल रही होती है एंड स्माइल कर रही होती है। फिर बोलती कि जो भी है अच्छी है, मेरे लिए तो अच्छी है बट बाकियों के लिए पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत अच्छी है और स्वीट है, अच्छी इंसान है, ऐसे बोलती है खुद से। इधर दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी सीधे अपने घर की तरफ आ जाती है। अपना कार जो था वो अपने पेंट हाउस के बाहर पार्क करती है और उसके बाद वो अंदर आती है एंड लिविंग एरिया होता है ना, वहाँ पर ही प्रीति जो होती है वो ऑलरेडी बैठ के अपना फ़ोन चला रही होती है और आर्या का वेट भी कर रही होती है। जैसे आर्या आती है अंदर, प्रीति जो होती है वो खड़ी होती है एंड बोलती कि दीदी जल्दी से फ्रेश होके आओ, उसके बाद हम डिनर करते हैं। और इधर आर्या जो होती है वो रुक जाती है, उसके बाद उसकी तरफ देखती है और बोलती कि ओके। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है और इधर पीछे से प्रीति जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इन्हें क्या हुआ, आज इतना स्माइल कर रही है, ऑफिस में भी कर रही थी, अभी भी कर रही है। सुबह से देख रही हूँ, कुछ तो है, इतना तो स्माइल नहीं करती थी और ऐसा स्माइल तो बिल्कुल भी, और ऐसा स्माइल तो मैंने बहुत पहले देखा था दीदी का और बहुत टाइम हो गया दीदी का, बट स्माइल कर रही है। इम्प्रेसिव, बट अच्छा लग रहा है दीदी को ऐसा देखकर। भगवान जी ऐसे ही रखना मेरी दीदी को, ऐसे बोलती है प्रीति। ओके, इधर ऊपर की तरफ आर्या जो थी वो अपने रूम पे आ जाती है और अपना लैपटॉप बैग जो था वो रखती है साइड पे। अपना ब्लेज़र तुरंत उतारती है और हैंगर पे टांगती है। ओके, हैंगर पे लटकाती है और ड्रेसिंग टेबल के साइड वहाँ पे जाती है और मिरर में आईने में खुद को देखती है। ओके, आईने में खुद को देखती है, खुद का रिफ्लेक्शन देखती है और उसका फेस का जो खुशी होता है, खुशी स्माइल जो भी बोल लो, ठीक है, वो अपने आप को एनालाइज कर रही होती है थोड़ी देर के लिए। फिर आर्या जो होती है वो अपना वहाँ से उठती है, वहाँ से घूमती है, मुड़ती है और काउच पे आके बैठती है। थोड़ा नील होके बैठना ना, चुपचाप से वो थोड़ा सा नील होती है और पैर दोनों आर्या के स्ट्रेट थे, हाथ दोनों साइड थे, सर काउच पे थे पीछे के साइड। ओके, बैग पूरे काउच पे लगे हुए थे और आर्या ने आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही आर्या आंखें बंद करती है वैसे ही शिया दिखती है उसकी आंखों के सामने। ओके, और आज दिन भर में क्या क्या हुआ, इन दोनों के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ इमेजिन कर रही होती है आर्या
एक एक करके इमेजिन कर रही होती है सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ। वो ब्रेसलेट, फिर हग, फिर वो साइकिल इंसिडेंट, फिर वो शॉप वाला छोटी नोक झोंक, सारी चीज़ उसके मन पे आ रहा था। एंड श्रेया का जीपीएस, कौन हो तुम जीपीएस बोलने वाली, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग पे आ रहा होता है। एंड वो स्माइल कर रही होती है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ स्माइल कर रही होती है इमेजिन करके, आंखें बंद करके। और थोड़ी देर हो जाता है, थोड़ी देर नॉट, बहुत देर हो जाता है। ओके, इधर नीचे प्रीति जो थी वेट कर रही थी, वो बोलती है कि आज क्या हुआ है इनको। गाइस अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं। ओके चलो, अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ओके एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।